हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो से हम सीखेंगे परचेज एग्जम्प्टेड की एंट्री करना, ग्रुप क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना और यूनिट क्रिएट करना, मतलब स्टॉक के आइटम्स क्रिएशन सीखेंगे और परचेज की एंट्री को देखेंगे। देखो, ये वीडियोस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले मैं आपको परचेज के टाइप्स बता दिया था। आज परचेज एग्जम्प्टेड के बारे में बात करेंगे। इंट्रा स्टेट परचेज एग्जम्प्टेड मतलब अगर आप परचेज करते हो आप सेम स्टेट से, तो आप क्या करने वाले हो इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, वीडियो को पूरा देखना, सारी परचेज की डिटेल आपको सभी समझ में आ जाएगी। परचेज की एंट्री करने के लिए मैं आपको सिंपल बताऊं, कोई सी भी एंट्री हो, परचेज क्या कोई सी भी हो, आपको वाउचर्स पे क्लिक करना होता है। ठीक है, वाउचर्स पे जैसे क्लिक कर दोगे, आप राइट हैंड साइड में देखिए सारे के सारे फोल्डर्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे रिसिप्ट का है, एक जर्नल का है, सेल्स का है, परचेज का है, दूसरे को वाउचर्स है, तो आपको क्या दिए परचेज, क्लिक कीजिए, परचेज पे आ गए हैं। ठीक है, अब अभी एंट्री कर नहीं सकते, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें करने पड़ेंगे। पहला चेंजेस आपको देखना है चेंज मोड में जाके कि ये वाउचर्स कहाँ पे है। आइटम इनवॉइस पे ही होना चाहिए आपका, तो ही आपका काम होगा। ठीक है, हमारा आइटम इनवॉइस में था, पहला ये चेंजेस ठीक कर चुके। दूसरा, यहाँ पे आपको सबसे नीचे F12 में कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, इस पर वो क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे है ना, सबका ये नो होके रखता है। ठीक है, ये सबका नो होके रखता है, तो आपको भी ये नो होके रखेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए वही वाई क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे भी आपको वाई क्लिक करना है। ठीक है अब बात करते हैं शुरू की दो सेटिंग्स को, आपको नो करना है, इस वाली को नो, इस वाली को नो। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आइए, आप सबसे नीचे आपको दिख रहा है स्किप डेट। ठीक है, इसको भी आपको नो करना है, मैं पहले ही नो कर रखा हूँ, आपको भी इसको नो कर देना है। अब एंटर एंटर क्लिक करते जाइए, जैसे आप करते जाएंगे ये आपका काम हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वाउचर्स है, डमी वाउचर्स है, इसमें मैं आपको पार्टी क्रिएट करना बताऊंगा, कौन से लेजर में आएगा, कुछ में कौन से ग्रुप में आएगा, डेट, इनवॉइस, ये सारी चीज़ है। परचेज बता रखा है इसमें, अलग अलग प्रोडक्ट है, हर बार हर 15 आइटम्स है, मतलब 15 पार्टी है, 15 पार्टी को ऐड करके देखेंगे। अभी तो मैं एक दो करूँगा, बाकी मैं आपके लिए टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा PDF, आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, मतलब आपका बिल नंबर, परचेज का बिल नंबर पूछ रहा है। तो आपको परचेज का बिल नंबर ये रहा, इनवॉइस नंबर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कॉपी कीजिए, कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दीजिए। डेट 1 अप्रैल ही है अभी हमारी कोइंसिडेंटली। ठीक है, ये सही है। अब अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे F2 क्लिक करना पड़ेगा, तो आप डेट चेंज कर पाएंगे, या आप मैनुअली भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है पार्टी का नाम क्या होगा। देखो, जो टैली होता है वो दो ही अकाउंट क्रिएट करके रखता है, एक कैश अकाउंट और दूसरा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसके अलावा और कोई लेजर है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए आपको Alt+C दबा दो, तो आप इस पे चले जाओगे, या कैश के ऊपर आपको राइट हैंड साइड में क्रिएट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो, तो आप इस पे चले जाओगे। दोनों ही तरीके ये है। हमारे केस में ये रहा जयपुर स्टेशनर्स, इसको ये पार्टी का नाम है। ठीक है, हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पार्टी हो, कोई भी चीज़ हो, अकाउंट में कुछ भी चीज़ हो, वो एक ग्रुप के अंदर आती है। 28 तरह के ग्रुप होते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन से ग्रुप में रखना है, मन मर्जी से नहीं, अकाउंट के हिसाब से। देखिए, जिससे हम माल परचेज करते हैं उधार में, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, वो आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। तो आप सर्च कीजिए, इसके अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे। ठीक है, ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब जैसे सेल्स आप करेंगे तो वो और किसी और के अंदर आएगा। ठीक है, इसको आप नो रखिए, यस रखिए, यहाँ पे नो। यहाँ पे इनका नाम आ ही गया, एड्रेस जो भी है, मेरे केस में एड्रेस छोटा सा ही है,
एमपी रोड, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये बड़ा एड्रेस है तो एक बार एंटर दबाइए, यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब आपके लिए जयपुर। एक बार और कर सकते हो, 4 लाइन आपको मिलती है वैसे वैसे, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान है हमारा स्टेट। पिन कोड अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, ठीक है। इतना डालने के बाद आपको इसको यस कर देना है। अच्छा, जीएसटी में क्या है, ये जीएसटी में 3 चीजें होती है। एक होता है कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं वो। दूसरा होता है रेगुलर टैक्स पेयर, मतलब जो जीएसटी में जिसने रेगुलर तौर पे रजिस्ट्रेशन कराया है, नॉर्मल जिसके प्रोविजन लगेंगे। और एक होता है अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है। अपने केस में है अपने पास, ऐसे मानते चलता है, ठीक है। इसके अब मानते हैं इसको रेगुलर। अब ये ठीक है, पार्टी बन चुकी है। अब क्या करेंगे, पार्टी ले लिए, पार्टी आ गई है। अब ये पूछ रहा है कि परचेज लेजर, है ना। पार्टी आ गई, अब परचेज लेजर, परचेज अब इसमें भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो अपन एंट्री कर रहे हैं परचेज एग्जम्प्टेड की, वापस से बना लेते हैं ऑल्ट सी, ऑल्ट सी। यही लेजर बनाऊंगा मैं, परचेज एग्जम्प्टेड, परचेज एग्जम्प्टेड की बना लिया। मतलब इसके अंदर अगर कोई प्रोडक्ट आएगा जिसका टैक्स नहीं लग रहा है तो उस प्रोडक्ट को भी अपन इसमें परचेज एग्जम्प्टेड के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, परचेज की चीजें परचेज अकाउंट के अंदर आती है, सेल्स की चीजें सेल्स अकाउंट के अंदर आती है। तो ये आएगा अपने पास परचेज अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लेजर, ये आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको इंडिकेट, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, एप्लीकेबल रखना है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, एचएसएन कोड कुछ भी कहीं पे भी अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे अब आइटम्स के बारे में पूछ रहा है, तो आइटम के है होगे नहीं, अपन क्रिएट नहीं करे होंगे, तो वापस से करेंगे ओल्ड सी। आइटम क्या है अपने पास, देखिए A4 साइज के प्रिंटर पेपर थे रिम है इसकी, ठीक है। ये क्वांटिटी में या बॉक्सेस में आते हैं, हम मान लेते हैं क्वांटिटी में है क्योंकि यहाँ पे आपको क्वांटिटी लिख रही है और नीचे बॉक्स लिख रहे हैं, ठीक है। इसको भी माने बॉक्स मान लेते हैं, रिम है ना ये बॉक्स में आती है, बॉक्स, ठीक है। ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। अंडर किसके अंडर में आती है, मतलब आपको ग्रुप क्रिएट करना है कि भैया किसके अंडर में आती है। जैसे मान लीजिए आपकी एक टीवी शॉप है, आप एलजी के, सैमसंग के, वीडियोकॉन के, सभी के सभी टीवी बेचते हैं। तो वो सारे के सारे टीवी किसके अंडर में आएंगे, टीवी, है ना, टीवी ग्रुप के अंदर। ऐसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक की दुकान है, जैसे फ्रिज, टीवी, इंडक्शन, ये सभी बेचते हैं। तो इंडक्शन के ग्रुप के अंदर सारे के सारे कंपनी के इंडक्शन आ जाएंगे। फ्रिज के अंदर सारे सारे फ्रिज आ जाएंगे। अवन के अंदर सारी सारी कंपनी के अवंस आ जाएंगे। इसमें अपन क्या करेंगे भैया, अपन इसमें रेट के हिसाब से इसको बताएंगे, ठीक है। अब जो अपना परचेज है वो 0% वाला आइटम है, ठीक है। तो अपन 0% वाले आइटम के लिए क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आइटम @ 0%, बस इतना सा कर देना है और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंडर किसके अंडर में है ये क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है। आपको ये आपको क्लिक करना है वापस से, सॉरी ये नहीं कितना है कि आपको बस ये लिख देता हूँ मैं, आइटम क्या था इसके, आइटम @ 0%, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आ गया आपका आइटम @ 0%। अब यहाँ पर यूनिट्स लिखनी है, मतलब देखिए ये जो प्रिंटर पेजेस आ रहे होंगे ये कितनी यूनिट में आ रहे होंगे, या फिर यहाँ के बॉल पेन आ रहे होंगे, ये क्वांटिटी है, यूनिट मतलब या तो क्वांटिटी हो गया, पीसीएस हो गया, रेट्स हो गया, ये आती, ठीक है। आपको उसको क्लिक करना है।
अब क्लिक करने के बाद ये किस में आता है, सिंबल्स क्या है अपने केस में, क्वांटिटी मतलब पीस है, पीस तो पीस यस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, पीसेस, ठीक है, पीस यस, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आप समझिए, अपन पीस की कैटेगरी में इसको लिए हैं पीसेस, और यहाँ पे हो गया काम, बस इतना से होगा कंप्लीट आपका काम, ठीक है। अब देखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे एप्लीकेबल रखिए जीएसटी को, यहाँ पर आपको पूछ रहा है एचएसएन की डिटेल आपको डालना है, तो ये स्पेसिफिक डिटेल हेयर के रही, अगर आपके पास एचएसएन कोड है तो वो डालिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 से डाल देता हूँ मैं इसका एचएसएन कोड, ठीक है, हो गया। यहाँ पर आपको पूछा था जीएसटी की रेट क्या है, तो स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप सेलेक्ट करोगे, गुड्स है कि सर्विसेज है ये पूछेगा आपसे, अपने पास गुड्स है, ये हो गया क्रिएट, ठीक है। अब एक एक चीज डाल के देखते हैं, अपने पास है A4 साइज का प्रिंटर है, ठीक है, डाल दिए, कितनी यूनिट है इसकी, 10 है, 250 रुपये का है, 10 है 250 का है, ये जरा आगे, दूसरा है ये बॉक्सेस में है, ठीक है, ऊपर वाला बॉक्स में नहीं था, ये है बॉल पेन का बॉक्स आ रहा है। अब वापस से अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, तो ऑल्ट सी दबाएंगे, बॉल पेन आ गया, ठीक है, ये भी 0 0 के अंदर है। अब ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये भी बॉक्स के अंदर आता है, वैसे तो वो रिम भी बॉक्स के अंदर आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसको क्रिएट करेंगे, बॉक्स लिखेंगे BOXES बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्स, बॉल पेन अंदर बॉक्स के अंदर ही आता है ना, ले लीजिए बॉक्स के अंदर आ गए। अब वापस से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक, तो इसका एचएसएन कोड डालेंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक डिटेल है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्प्टेड सेलेक्ट कर लेना है, गुड्स तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि गुड्स ये सर्विसेज अपन अभी दे नहीं रहे। अब 5 पैकेट है 120 रुपये के, 5 पैकेट है 120 रुपये के, ये लीजिए भैया 600 आ गया, ठीक है। तीसरा जो आइटम है नोटबुक है, ठीक है, सेलेक्ट, अब वापस वो क्रिएट करेंगे, नोटबुक पीसेस के अंदर आती है, यूनिट है ना, ठीक है, 0% के अंदर आ गई। अब इसमें 2 यूनिट अपन बना देंगे, एक तो पीस, ये बॉक्स, तो अपन पीसेस के लेंगे, यहाँ पे आपको लेंगे स्पेसिफिक डिटेल है, एचएसएन कोड अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, स्पेसिफिक डिटेल है, यहाँ पे आपको एग्जाम टेट पर क्लिक करना है, गुड्स है कि सर्विसेज को बताना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अपने पास देखिए 8 नोटबुक लिए हैं और 300 रुपये की है, 8 है 300 की एक है, ये लीजिए ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए टोटल के ऊपर ऊपर ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, टोटल के जैसे आपके मान लीजिए यहाँ पे आ गया ये, तो अब आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक स्पेस दबाओ, तो लास्ट वाले आइटम के ऊपर आ जाएगा, इस वापस से एंटर करो, आप वापस से इसमें आइटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक फोल्डर है, प्लास्टिक फोल्डर का अपने पास अभी है नहीं, यहाँ पे आपको ऑल्ट सी क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखिए प्लास्टिक फोल्डर भी आता है 0% रेट के अंदर, अभी के लिए बात आ रहे हैं, ये भी इस है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल हेयर डाल दीजिए कोई सा भी एचएसएन कोड, स्पेसिफिक डिटेल हेयर एग्जाम्प्टेड के अंदर आता है, ठीक है, एग्जाम्प्टेड की अभी अपन सीख रहे हैं, ये अपने लिए गुड्स है, और ये हो गया, ठीक है, 50 यूनिट है और 15 रुपए की एक है, 50 भैया 15 की एक है, ये लीजिए, ठीक है। वैसे परमानेंट मार्कर है, पीसेस में है, ये तो खुद ही लिख दिया, 20 पीस है, कोई बात नहीं, ऑल्ट सी परमानेंट मार्कर आ गया, ये 0% के अंदर, यहाँ पे आएगा ये पीसेस के अंदर, एप्लीकेबल है, इस पर डिटेल हेयर, यहाँ पे आपको एचएसएन कोड फिल करना है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डिटेल में एग्जाम डेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
अगली बार वीडियोस बनाएंगे तो इंटर स्टेट के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी इंट्रा स्टेट देख रहे हैं, ठीक है, हो गया। यहाँ पे बता रखा है भैया परमानेंट मार्कर है 20 पीसेस है, 25 का एक है, ये लीजिए। अब बता रखा है स्टेपलर पिन। स्टेपलर पिन ये बॉक्सेस के अंदर आती है, ठीक है। तो इसको अपन बॉक्स सेलेक्ट करेंगे 0% के अंदर, और यहाँ पे इसको बॉक्स के अंदर डालेंगे। इस पर डिटेल है, ये लिखिए यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल, यहाँ पे एग्जाम्प्टेड, वेरी गुड, ठीक है, ये आ गया। आपका 10 रुपए का है, 10 यूनिट है, 20 का एक है, ये लीजिए, हो गया काम, ठीक है। ये आपका परचेज का बिल बन चुका है। अच्छा, परचेज के बिल को अपन कैसे देखेंगे, ठीक है, हो गया काम उसका। अब दूसरा एक और बिल बना के देखते हैं, ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, वही, ये भी पहले इसका जीएसटी इनवॉइस नंबर ये रहा, ये डाले, इनवॉइस नंबर, ये कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो आपने 1 अप्रैल पार्टी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी अपने पास अभी है नहीं। Alt+C, पार्टी का नाम ये रहा, लिखा पार्टी का नाम, ये आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। यहाँ पे को आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देना है, MI रोड है इसका एड्रेस, इसका भी एड्रेस है, MI रोड है, और पिन कोड अपने पास है, ठीक है। अगर आपके पास पिन कोड नहीं है तो कोई बात नहीं, राजस्थान, यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, ठीक है। रेगुलर है, मैं आपको बता ही दिया। ये लीजिए, पार्टी भी क्रिएट हो चुकी है, और ये भी परचेज एग्जाम्प्टेड के अंदर है, तो क्लिक कीजिए। देखिए, एक बार आप लेज़र बना लोगे, उसके बाद आपको बार बार लेज़र बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर आइटम्स कुछ अलग अलग हैं, तो वो बात कर लेते हैं। आयरन नील्स, ठीक है, 1 किलो, ये केजीज में आ रहा है। और देखिए आपके पास है नहीं ये आइटम, ठीक है, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। Alt+C, आयरन नील्स किलो में आ रहा है, ठीक है। आप ध्यान रखना, यहाँ पे 0% लेंगे। अब यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीसेस में है और ये बॉक्सेस में है, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। केजीज पहले अपन ले लेते हैं, किलो, KG, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं किलो का, केजी से रहा, ठीक है, केजीज किलोग्राम, ठीक है। फॉर्मल लेना आप चाहो तो रख सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे इस पर डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखना, HSN कोड आपको 6 डिजिट तक ही दे पाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्प्टेड गुड्स, ये लीजिए, ठीक है। 25 क्वांटिटी है, तो 60 रुपए की है, 60 रुपए की है, ये लीजिए, ठीक है। ब्रास स्क्रीन, ठीक है, पैकेट्स में आती है। Alt+C, मतलब पीसेज में आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको 0% यहाँ आ गए पीसेस, एप्लीकेबल, सेपरेट डिटेल, एग्जाम्प्टेड, ये हो गया अपना काम। ये भैया 15 यूनिट है और 80 रुपए की है, 15 है, 80 की है, लीजिए,
ठीक है। मेजरिंग टेप है 10 खरीदे अपन, तो मेजरिंग टेप का भी नहीं बन रहा अपने पास, लीजिए मेजरिंग टेप, ये भी पीसेस में आती है। मेजरिंग टेप पीस लिए हैं, 10 पीस लिए हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल 1 2 3 जो भी आपके पास, अगर आरसीएस कोड नहीं है तो अपन तो अभी सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया काम। 10 पीसेस परचेज करें 150 की, ठीक है। अभी और बिल है ये, ठीक है, छोटा सा ही नहीं है। पीवीसी पाइप है 1 इंच का, पीवीसी पाइप 1 इंच का है, तो रेट पीवीसी पाइप 1 इंच 00%, एक एक पीस में आते हैं ये एप्लीकेबल, ये लीजिए। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक रेट लेना है और एग्जेम्प्टेड गुड्स में आकर ये लीजिए। 50 पीस लिए 45 रुपए का एक है, ये लीजिए। हेवल्स का हमर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी, हेवल्स हमर, पीसेस में आता है ये भी, पीसेस पीसेस स्पेसिफिक डिटेल, यहाँ पे लिखिए एग्जाम्प्टेड, ये लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। 4 है, 250 रुपये का एक है, ये लीजिए। ऐसे आपको परचेज के बिल छड़ते चले जाएंगे, ठीक है। पीसेज में है, ये लीजिए, ये डाले पीसेस में है, पीस देखो, अगर आप ध्यान दो तो शुरू में ही दिक्कत है इसमें, ठीक है। एक बार लेजर बनाने में ही थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बाद में कुछ नहीं, आपको बस क्लिक क्लिक करते हैं जिसमें और काम आपका फटाफट होता चला जाएगा। 20 पीस पे 15 का एक है, तो ये 20 पीस है, 15 रुपये का एक है, ये 300, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल देखो 7750, यहाँ पे अपना 7750, ठीक है। आप इसको कर सकते हो ऐसे। अब बाकी के जो बिल है आप खुद बना सकते हो। कहाँ से आपको ये डिटेल मिल सकती है, आप आराम से डालो जेमिनाई पे कि मेरे को डमी बिल जनरेट करके दो टैली की प्रैक्टिस के लिए, वो आपको जनरेट करके देगा 20 50 जितने भी आप बिल जनरेट कर सकते हो। आप ये एग्जाम डेट के देखिए, ठीक है। बाद में अपन देखेंगे भाई ये बिल कहाँ पे आपको दिखेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। इंटर स्टेट देखेंगे, सारी चीज़ के बारे में आगे आगे वीडियोस में चलते चले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अपना, सारी की सारी टैली तुमको धड़ाधड़ सिखा दूंगा, ठीक है। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।